हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपका पहला सवाल जो है क्या है कि बिंदु P 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताना है। मूल बिंदु से दूरी के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, जिसमें क्या हुआ था कि ये अगर यहाँ हो जाए P, एक कोई बिंदु हो जाए P मान लेते हैं। अगर ये मूल बिंदु से क्या करना है, हमें इसकी दूरी निकालना है। तो फार्मूला बताया गया था क्या कि OP बराबर एक फार्मूला बताया गया था x² + y²। ये फार्मूला बताया गया था, इसी पर ये सवाल लगेगा। इसमें बताना क्या है, कह रहा है कि P से जो है ये पॉइंट क्या है 3,4 क्या है 4 है। इसमें हमें बताना है मूल बिंदु से दूरी। तो इस पहले सवाल में क्या करेंगे, हम हल करेंगे। OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट का x² + y²। अब x का मान क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो जाएगा। तो क्या x का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। ये आएगा रूट का 25। इसे हल करेंगे आएगा क्या 5। तो मूल बिंदु से एक बिंदु की दूरी क्या मिली 5 मिली, 5 इकाई। तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया 5 इकाई। सवाल देखते हैं क्या है, बिंदुओं A 5,-6 व B क्या है -1, को जोड़ने वाली रेखाखंड को YH जो है YH किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें ये बताना है। साथ साथ जहां विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक भी बताना है। हम मान लेते हैं YH इसको यहां विभाजित कर रहा है, इसे इस एक पॉइंट देते हैं P नाम देते हैं। ये अब हमें ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, जब ये बताना है। अनुपात में जब भी विभाजित करने के लिए कहेगा, आप उसमें क्या मानेंगे, K अनुपात 1 के अनुपात में मान लेंगे। K अनुपात 1 के अनुपात में मान लेंगे। जब भी अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा K अनुपात 1 मानेंगे। और साथ में क्या है, इसमें निर्देशांक बताना है। YH कह रहा है YH किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो YH जब कहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका x क्या हो जाएगा 0 और y क्या रहेगा y मान लेते हैं। जब YH कहेगा तो x 0 हो जाएगा, x कहेगा तो y 0 हो जाएगा। अब इसमें आगे क्या करना है, हमें इस K और K का मान बताना है, अनुपात बताना है। तो अनुपात के लिए फार्मूला बताया गया था कि 0 और y, ये x, y बराबर क्या होता है ये m1 है, ये क्या है m2 है। m1 का गुणा पहले होता है, m1 का गुणा होता है x2 में, प्लस m2 का गुणा होता है x1 में बटे 2, m1 प्लस m2 हो जाता है। साथ में y वाला इसे भी निकलेगा, m1 गुणे y2 प्लस m2 गुणे y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है फार्मूला। अब इसमें x के स्थान में क्या है 0 है, y के स्थान में हमने y ही माना है। m1 का मान क्या है k, x2 का मान क्या है -1, प्लस m2 का मान क्या है 1, x1 का मान क्या है 5 बटे m1 क्या हो गया k और m2 क्या हो गया 1। m1 का मान क्या है, m1 का मान है k और y2 का मान क्या है, y2 का मान है -4 और प्लस का m2 का मान क्या है 1, y1 का मान क्या है -6 बटे k + 1 हो जाएगा। अब इसमें ये और हल कर लेते हैं, 0, y बनेगा, इसका k का गुणा -1 में होगा, क्या आएगा माइनस का k प्लस 5 गुणे क्या हो जाएगा 5 बटे क्या आएगा k + 1, k प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हल करते हैं k और -4 का गुणा होगा तो -4 गुणे k हो जाएगा, प्लस ये माइनस और प्लस का हो जाएगा -6 का गुणा 1 में होगा 6 आ जाएगा बटे k + 1 हो गया, k + 1 हो गया। अब ये x है, मतलब इससे तुलना करा देंगे और y इसके बराबर हो जाएगा। ये x है, ये y है, दोनों का तुलना करेंगे बराबर आ जाएगा। तो 0 के बराबर क्या मिलेगा हमें, माइनस का k प्लस का 5 बटे k + 1 ये मिलेगा। इसे हल करेंगे तो तिरछा गुणा होता है, k + 1 का गुणा 0 में होगा, 0 हो जाएगा। बराबर में क्या मिलेगा -k और प्लस का 5, ये 5 इधर लाएंगे तो क्या बनेगा -5 बराबर -k, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर क्या मिला हमें 5 मिला।
अनुपात क्या हो गया 5 अनुपात क्या मिला, अनुपात के का मान क्या मिला 1, तो 5 अनुपात क्या मिल गया 1, 5 अनुपात 1 इसका अनुपात हो गया। हमें निर्देशांक भी बताना था, निर्देशांक मतलब इसका निर्देशांक भी बताना था जिसमें क्या है 0 है, y का मान निकालना है। अब y बराबर ये कर देते हैं, क्या हो जाएगा y बराबर -4 k और प्लस माइनस का 6 बटे k प्लस 1। अब यहां से हमें k का मान मिला है, k का मान यहां रख देंगे, y बराबर हो जाएगा -4 गुणे 5 -6 बटे 5 प्लस a। y बराबर क्या आएगा, ये 5 चौक हो जाएगा 20 माइनस का 20 -6 बटे 5 1 6। हल करेंगे आएगा क्या -20 और माइनस से जुड़ेगा माइनस का 26 बटे 6 आएगा। इसे हल क्या हो जाएगा -20 और माइनस से जुड़ जाएगा, आ गया क्या -26 बटे 6। अब इसे काटेंगे क्या आएगा, 26 को हम 2 से काटेंगे माइनस का 13 हो जाएगा और 6 को 2 से काटेंगे आएगा 3। ये हो गया इसका निर्देशांक y का मान मिल गया। अब यहाँ y x क्या था 0 था, y का मान हमें क्या मिला -13 बटे 3 हो गया। यही इसका निर्देशांक हो गया। इसमें दो चीज पूछ रहा था, एक तो क्या इसका अनुपात जो y किस अनुपात में विभाजित करेगा ये पूछ रहा था, साथ ही साथ क्या पूछ रहा था जहां विभाजित करेगा उसका निर्देशांक बताओ। तो हमने अनुपात बताया, अनुपात क्या है हमारा 5 अनुपात 1 आ गया और इसका जहां विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक क्या आया 0 का मान -13 बटे 3। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, यदि बिंदु x, y -5, 7 हुआ -4, 5 समरेख है तो सिद्ध कीजिए कि 2x + y + 3 = 0। हमें सिद्ध क्या करना है, अगर वो समरेख है तो सिद्ध करना है 2x + y + 3 = 0। अब समरेख के लिए फार्मूला बताया गया था, समरेख के लिए फार्मूला क्या बताया गया था कि एक ये होता है x1 हो जाता है y2 - y3 और प्लस का x2 हो जाता है क्या y3 - y1 और प्लस का x3 बराबर हो जाता है x3 का ब्रैकेट में क्या होता है y1 - y2। ये फार्मूला बताया गया था बराबर में 0। जब समरेख होगा तो बराबर में 0 होगा और समरेख नहीं होगा तो बराबर में 0। जब भी समरेख सिद्ध करने के लिए आपको कहे तो मतलब क्या हुआ, हम इस वाले मान में रखेंगे आपका मान, इस वाले में मान रखो और अगर बराबर में 0 मिल जाता है तो समरेख है, नहीं तो नहीं। लेकिन इस सवाल में कहा कि समरेख है हमें सिद्ध करना है 2x + y + 3 = 0। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, अभी फार्मूला लिखा कैसे जाता है हमने ये भी बताया है। इसमें क्या बताया गया कि एक ऐसे वृत्त बना लो, इसमें क्या करेंगे 3 खंड बना दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। अगर हम x1 लेते हैं तो y2 और माइनस का y3 हो जाएगा। अगर हम x2 लेते हैं तो y3 - y1 हो जाता है। अगर x3 लेते हैं तो y1 - y2 हो जाता है। यही फार्मूला बना है। अब इसमें हमें समरेख के लिए 3 बिंदु मिले थे, क्या है, एक तो है क्या x, y है और एक क्या है -5, 7 है और एक क्या है -4, 5 है। ये हमें मिला था। हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना है 2x + y + 3 = 0। यही सिद्ध करना है 2x + y + 3 = 0 सिद्ध करना है। तो अब इसमें होगा क्या, हम मान इसका हम रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा x1 और y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये हमारा हो गया। अब इसमें मान रख दो तो क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या है x2 और y2 का मान क्या है, y2 का मान 7 है, माइनस y3 का मान क्या है, y3 का मान 5 है, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान है -5, तो ये हो जाएगा -5 और y3 का मान क्या है, y3 का मान 5 है, y1 क्या है, y है, प्लस क्या हो जाएगा x3 क्या है -4 तो -4 हो जाएगा। इसके बाद y1 y है, माइनस y2 क्या है, 7 है, बराबर में 0 हो जाएगा। समरेख है इसलिए बराबर में 0। अब ये हल करते हैं आगे, क्या हो जाएगा x गुणे 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, -5, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करा दो, क्या हो जाएगा 25 और माइनस ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा 5y, ये हल करो, माइनस का क्या आएगा 4y और ये माइनस हो गया प्लस, 7 चौक 28, ये आया इतना बराबर में 0। अब ये हो जाएगा
क्या आएगा 2x आ जाएगा माइनस 25 और 28, 28 में से 25 घटेगा प्लस का कितना आएगा 3 आएगा, और 5y में से माइनस का 4y जाएगा, कितना आएगा प्लस का y आएगा बराबर 0। हमें सिद्ध करना था 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 0, जो कि हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। क्या हो गया सिद्ध हो गया। सवाल समझ में आया होगा, बहुत आसान था, कुछ है नहीं सवाल में। क्या है कि हमें 3 बिंदु दिए गए थे, ये 3 बिंदु दिए गए थे, बताया गया था कि ये संरेख है, ये क्या है संरेख है। इसमें सिद्ध करना था क्या कि 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 0, जो इस वाले फार्मूले में रख देंगे, त्रिभुज का ये फार्मूला है, इसमें रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो सिद्ध करना था वही प्राप्त। अगला सवाल क्या है 4 नंबर, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी। जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या करेंगे, जैसे ये है 3,4, माइनस का पूछ रहा था, ये है -3,4 था, इससे इसमें क्या बताना था, x अक्ष से दूरी बताना था, x अक्ष से दूरी बताना था। जब x अक्ष से मतलब ये निर्देशांक बना, इसमें x ये x वाला हो गया, x अक्ष से दूरी बताना था तो क्या हो जाएगा y वाला, ये y वाला 3 मिलेगा, तो x अक्ष से दूरी क्या आएगा 4 आएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या आएगा, से दूरी आएगा 4, क्या आएगा 4। ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है, y अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं a 6,5 और b क्या है -4,3 से समदूरस्थ है, तो इसका निर्देशांक क्या आएगा ये बताना है। इस सवाल में क्या है, ये सवाल नंबर है 5। सवाल में कुछ है नहीं, क्या करना है कि हमें बताना है कि जो ये जहां क्या कर रहा है, y अक्ष पर एक बिंदु बताना है जहां ये सबसे, जहां से ये दोनों क्या हो समदूरस्थ हो। हम एक चित्र बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, क्या हो गया, ये a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। a क्या है, a इसमें दिया गया है 6,5 और b क्या है -4,3 है, b क्या है -4,3 है। ये इतना हमें दिया गया है, y अक्ष पे बताना है, y अक्ष पे बताना है। जब y अक्ष पे कहेगा तो क्या करेंगे, जब भी y अक्ष पे कहता है तो x अक्ष वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो t आएगा ये 0 का मान y बना लो, y अक्ष पे कह रहा था इसलिए क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 0 और y हो जाएगा, मान लेते हैं कह रहा है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। समदूरस्थ कहा इसलिए दोनों, ये जो AB होगा और BB होगा जो ये आपस में बराबर होगा। इसे अब हल करते हैं, AP बराबर आ जाएगा BP। क्यों बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ है। AP बराबर BP हो गया तो क्या करेंगे AP, अब इसमें दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। दूरी वाले फार्मूले में क्या बताए थे, दूरी वाला फार्मूला आप लोगों को पता होगा, रूट के अंदर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 क्या है, हम 6 है, माइनस x2 क्या है 0 हो गया, होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 क्या है 5 है और माइनस का क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर, और बराबर में b देखते हैं, इसमें क्या आएगा रूट का, ये मान लेते हैं -4 हो गया, इसमें से घटाएंगे कि 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से y घटाएंगे इसका होल स्क्वायर, हल करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। अब बचेगा क्या, ये बचेगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई मतलब है नहीं, तो 36 का होल स्क्वायर आ जाएगा 36, प्लस इसे हल करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो आएगा क्या 25 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10y। अब ये बराबर में ये वाला हल करो, ये 0 कोई मतलब नहीं है तो -4 बचा, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 16 आएगा, और ये 1 माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y। अब इसे हम हल कर लेते हैं, y से y का कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है, और बराबर का चिन्ह लगा दोनों पक्ष में अगर उसका मान भी समान है उसका चिन्ह भी समान है तो कट जाता है। अब ये 36 और 25 जोड़ेंगे आ जाएगा 61 माइनस 10y बराबर क्या बचा, या 16 और 9 क्या हो जाएगा 25 प्लस क्या माइनस का बचा 6y। अब ये 61 माइनस 10y माइनस का 25 और प्लस का 6y एक साथ कर देते हैं, बराबर में 0 हो गया।
ये 61 में से 25 जाएगा, आएगा 36, और ये -10 + 6 घटेगा, माइनस आएगा क्योंकि बड़े सामने क्या चिन्ह है, माइनस का है, इसलिए माइनस का आएगा 4y = 0। ये हल करेंगे, 36 को उधर ले जाएंगे, 4 को उधर ले जाते हैं, 36 बराबर आ जाएगा 4y। y बराबर आएगा 9 × 4 = 36 होता है, 9 आ जाएगा। y बराबर क्या आ गया, 9। तो इसका निर्देशांक क्या मिला, 0,9। 0,9 मिला इसका निर्देशांक। अगला सवाल क्या है, एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंततः विभाजित करता है। तो बिंदु किससे संबंधित होगा, मतलब क्या बताना है इसमें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थ किस चतुर्थांश में होगा ये हमें बताना है। अब प्राथमिक में होगा कि द्वितीयक में होगा, अगर प्राथमिक में आता है तो प्लस होगा, द्वितीयक में आएगा तो माइनस, और क्या आएगा, माइनस प्लस आएगा, तृतीयक में होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, भुज और कोण दोनों माइनस हो जाएंगे, चतुर्थ में देखेंगे तो क्या होता है, प्लस और होता है माइनस, क्या आता है, प्लस और माइनस आता है। अब हम देखते हैं सवाल, तो क्या हुआ है, इसमें एक AB रेखा है, AB रेखा है जिसमें क्या है, A कितना है, 7, -6 है, और B क्या है, 3, 4 है। B क्या है, 3, 4 है। इसमें किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको अनुपात में विभाजित करता है 1:2 के अनुपात में। तो हम ये यहाँ भी बना देते हैं, P बना देते हैं, और P क्या है, P हमें बताना है, इसे x y मान लेते हैं, P बताना है, इसे हम x y मान लेते हैं। अनुपात इसका दिया गया है 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें इसका x y का मान बताना है कि इस अनुपात में विभाजित करता है, तो जहां विभाजित करता है उसका निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक बताने के लिए हमें क्या बताना होगा कि हम इसमें फार्मूला लगाएं। देखो ये शुरुआत में ही बोल दिया था कि अंता विभाजन बोल दिया था, तो इसका अंता विभाजन का फार्मूला लगाओगे, होता क्या है, x, y बराबर हो जाएगा, x, y बराबर हो जाएगा यम, इसे ये होता है m1, ये होता है m2, यहाँ m1 m2 के बजाय आप m + n, m और n मान सकते हैं, m1 m2 के स्थान पे m और n मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ m1 का मान क्या है, 1 है, m2 का मान क्या है, 3 है, प्लस m2 का मान क्या है, 2 है, और x1 का मान क्या है, 7 बटे m1 + m2 होता है, तो 1 + 2 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, m1 क्या है 1, y2 क्या है 4, और m2 क्या है 2, y1 क्या है -6 बटे ये हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं, तो हल करने में क्या आएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, प्लस का 14 हो गया, बटे ये हो जाएगा 3। ये हल करेंगे तो 4 1 के 4, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, यही होगा ना, 6 2 12 और 4। अब ये हल करते हैं तो आएगा 14 3 17 बटे 3, और ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा, माइनस का बचेगा 8 बटे 3। अब यही इसका क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। अब ये इसमें ये बताना था कि प्राथमिक में होगा, द्वितीयक में होगा या तृतीयक में होगा। तो हमने बताया था कि प्राथमिक में क्या होता है, प्राथमिक चतुर्थांश में होता है प्लस, और द्वितीयक में होता है माइनस और प्लस, तृतीयक में होता है माइनस, और चतुर्थ में क्या होता है, प्लस और माइनस। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो कौन सा होगा इसका, चतुर्थ चतुर्थांश होगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल, यदि 1, 2, दूसरा क्या है 4, y, तीसरा है x, 6 तथा 3, 5 क्रम से एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x व y के मान ज्ञात करना है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर या समांतर होगी, वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज, या उसके विकर्ण जो होते हैं दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हो जाए A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ए वाला क्या है, पहला क्या है इसमें, पहला है 1, 2, और दूसरा क्या है 4, y, तीसरा क्या है x, 6, और चौथा क्या है 3, 5 है। ये हमें दिया गया है, हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना था। x y का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, अब हमें इसमें ये समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि उसकी आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो ये हो गया।
अब लेकिन इसमें हम आमने बराबर होती है, आमने सामने भुजा, लेकिन इसके माध्यम से हम इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसमें और एक समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि इसके क्या होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, ये इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण में क्या हो गया, जो ये विकर्ण होगा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, बराबर होंगे। तो इससे क्या मिलेगा, AC का जो मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु होगा वो किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। कैसे पता चला कि इसमें क्या बताया जाता है कि जो इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे को ये जो BD है इसको AC बराबर भागों कर रहा, और जो BD है इसको जो AC है इसको BD बराबर भागों कर रहा है। तो इसके जो मध्य बिंदु होगा, जो ये मध्य बिंदु होगा दोनों का बराबर होगा, ये दोनों है ना, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। हम इसकी सहायता से लगाते हैं। मध्य बिंदु का फार्मूला हमने बताया था क्या, x1 प्लस x2 बटे 2। x1 क्या है इसका है x1, AC का है x1 क्या है 1 और x2 क्या है x है बटे 2 हो जाएगा। y1 क्या है 2, y2 क्या है 6 बटे क्या हो गया 2। बराबर में BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या बताया गया था कि x1 प्लस x2, x1 क्या है इसका 4 और प्लस का x2 क्या हो जाएगा 3 बटे 2, और y1 क्या है y है प्लस का y2 क्या है 5 बटे 2। अब इसे हल कर लेंगे। अब जब ये मध्य बिंदु है तो इसका तुलना करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करने पर क्या होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा। x के बराबर, y के बराबर हो जाएगा। अब ये हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, तुलना किया गया है तो 1 प्लस x बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 3 7 बटे 2 आएगा, 7 बटे 2 आ जाएगा। इसे हल करेंगे 2 से 2 कट जाएगा। 1 प्लस x बराबर क्या आएगा 7। ये हल करेंगे तो x बराबर, अब ये इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा 7 माइनस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। x का मान क्या मिला हमें 6 मिला। अब y का मान निकालना है, x का मान तो निकाल लिए, y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए क्या हुआ कि अब ये इसके बराबर है तो ये 4 2 6 2 क्या हो जाएगा 8 बटे 2, और बराबर में ये y प्लस 5 का बटे 2, ये कट जाएगा आएगा 4 y प्लस 5 बटे 2। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बराबर y प्लस 5। ये और हल करेंगे तो हो जाएगा y बराबर, ये 5 को उधर ले आते हैं तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, y बराबर आएगा 3। इसका मान क्या आया x और y का मान क्या आया, x का मान आया है 6 और y का मान क्या आया है 3। ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल है, यदि बिंदु 1, 0, 0, b तथा 1, 1 संरेख है तो a प्लस b का मान बताना है। a प्लस b का मान बताना है। संरेख के लिए हमने बताया था अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो संरेख हो जाता है, या फिर अगर हमें दूरी वाले फार्मूले लगाना हो तो क्या होना चाहिए, जैसे ये a है, ये b है, ये p है, तो a p प्लस p b बराबर किसके हो जाए AB की। अगर ये इस प्रकार का संबंध मिलता है तो संरेख है, नहीं तो नहीं है। या फिर अगर हम क्षेत्रफल वाले फार्मूले से लगाएंगे, त्रिभुज की क्षेत्रफल वाले फार्मूले से, तो क्षेत्रफल अगर उसका 0 आ जाता है तो संरेख है, नहीं तो नहीं है। अब ये फार्मूला, ये जो क्षेत्रफल वाला है इसको बनाते हैं। x1 होता क्या है, x1 y2 माइनस y3 होता है, और प्लस का x2 क्या हो जाता है y3 माइनस y1 हो जाता है, और क्या हो जाता है प्लस का x3 बनता है y1 माइनस y2। ये होता है बराबर में अगर 0 आता है तो संरेख है, नहीं तो नहीं है। अगर बराबर में 0 आएगा तो संरेख है, नहीं तो नहीं है। इस सवाल में कहा गया था कि संरेख है। शुरुआत में सवाल बोला था कि ये क्या है, ये संरेख है। जब संरेख है तो a प्लस b का मान बताना है। इसमें 3 बिंदु दिया गया है, एक तो क्या है a, 0 है, दूसरा क्या है 0, b दिया गया है, तीसरा है 1, a। ये हमें 3 बिंदु मिले हैं, इसमें a प्लस b का हमें मान बताना है। a प्लस b का मान बताना है, a प्लस b का हमें मान बताना है। ये मान क्या आएगा इसका, हम इस फार्मूले में इसका मान रखते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2, y2, x3, y3। ये इतने हमें मिले। अब हम x1 का मान रखते हैं। x1 का मान क्या है, a है, और y2 का मान क्या है, b है, y3 का मान क्या है, 1 है।
प्लस x2 का मान क्या हो गया, x2 का मान 0 हो गया तो काम खत्म हो गया, x2 वाला काम खत्म हो गया। अब क्या करते हैं x3 वाला, x3 क्या है, x3 क्या है 1 है, और y1 क्या है, y1 है इसमें 0, और y2 क्या है b है। ये हल कर लेते हैं, बराबर में 0 है संरेखित, तो ये हल करेंगे आएगा, इसका गुणा करोगे ए बी आ जाएगा, माइनस का इसमें गुणा होगा ये हो जाएगा, प्लस ये गुणा होगा 0, प्लस ये प्लस 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 और माइनस का माइनस हो गया बी, ये इतना प्राप्त हुआ। इसमें हम क्या करेंगे ए बी माइनस ये माइनस कॉमन कर देंगे, ए प्लस बी बन जाएगा बराबर 0। ये इसको हम क्या करेंगे या इसको उधर ले जाएंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस का बी आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। यही हमें ए प्लस बी बराबर ज्ञात करना था, ए प्लस बी बराबर क्या आया, ए बी आया।